मार्केट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर ताजा खबर को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अग्रवाल मार्केट गुरुकुल के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑपरेटर। आप लोग कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन ऑपरेटर को याद नहीं करते होंगे, तो मैं आ गया हूँ ऑपरेटर की टॉपिक के साथ कि ऑपरेटर होते हैं कि नहीं होते हैं, अच्छे ऑपरेटर बुरे ऑपरेटर क्या है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में बताऊंगा कि अंत में आप कैसे ऑपरेटर से बच सकते हैं। ठीक है, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, जिससे आपके ईमेल पे और मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाया करेगी जब मैं लाइव आऊंगा या मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी। तो चलिए, ऑपरेटर होते कौन है? ऑपरेटर है स्मार्ट इन्वेस्टर। वो स्मार्ट इन्वेस्टर क्यों है? क्योंकि आप लॉस कर रहे हो, वो कमा रहा है, और जब कोई कमा रहा है तो वो स्मार्ट इन्वेस्टर हो गया। तो ऑपरेटर मेरी भाषा में तो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, और ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर जिनके पास पैसा भी है और दिमाग भी। और ये ऑपरेटर अपने अधिक प्रॉफिट के लिए स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। अब इसको एक पहले नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से समझाऊंगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री का ऑपरेटर कौन? मुकेश अंबानी की कंपनी जियो। जियो ने जब अपने प्लान के रेट कम किए या जब भी कोई स्कीम लॉन्च की, इम्पैक्ट किस पे आया? दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर पर। अभी उसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी जियो ने अपना फाइबर प्लान लॉन्च किया और एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने पे लोगों को 4K टीवी और सेटअप बॉक्स फ्री देने का अनाउंसमेंट किया। कुछ ही दिन के बाद क्या हुआ, एयरटेल को मजबूरी में आकर सेम प्लान लॉन्च करना पड़ा। मजबूरी में, कंपनी को नुकसान हो क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑपरेटर के दबाव में आके उसको करना पड़ा। ये तो हुई समझने की बात। अब जैसा कि मैंने कहा, अब स्टॉक मार्केट में कैसे मैनिपुलेशन होती है उसकी बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में प्राइस को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? ऑपरेटर कभी भी ऐसे स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करता है जो मार्केट में कुछ खास ना कर रहे हो, जिसकी परफॉर्मेंस ना हो, जहां पे वॉल्यूम ना हो, जिस पे उसकी कमांड आ सके। और इसके लिए वो क्या करता है? ऑपरेटर ब्रोकर के साथ साठ-गांठ करता है। कैसे करता है? ब्रोकर और ऑपरेटर ये दोनों मिलते हैं, मिलके कोई एक ऐसा स्टॉक चुनते हैं या कुछ ऐसा स्टॉक चुनते हैं जो रियलिटी में फंडामेंटली भी सही नहीं है, परफॉर्मेंस भी सही नहीं कर पा रहे हैं, वॉल्यूम भी नहीं सही है, और उसमें अचानक से न्यूज क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं बबल। और वो बबल को न्यूज के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, SMS के थ्रू फैलाते हैं कि कोई ABC स्टॉक है, इसमें इस तरह की डील होने वाली है, इस तरह का न्यूज आने वाला है, और इस तरह की आधार पे ये चीज में ये 10 रुपए का स्टॉक 100 रुपए या 1000 रुपए 1 महीने 2 महीने 3 महीने में होने वाला है। ये न्यूज फैल रही है, और इधर में ये ऑपरेटर और ब्रोकर आपस में ही मिलकर खरीदी बिक्री करके उस 10 रुपए के स्टॉक को बढ़ा के 50 रुपए ले जाते हैं। जिससे जब आपके पास वो SMS या न्यूज आती है, आप जब स्टॉक खोलते हो, अरे यार सही खबर है, ये देखो 10 रुपए का स्टॉक 50 रुपए हो गया, लेना चाहिए, ये खबर सही है। आप दौड़ते हो बिना उसकी सत्यता को जाने हुए, बिना उसकी सत्यता को परखे हुए कि रियलिटी में सही है या गलत है, या मैनिपुलेशन से इसको बढ़ाया जा रहा है। आप इन सब चीजों के पीछे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि लालच। अभी ध्यान से समझना, अभी तो ओरिजिनल पिक्चर बाकी है। अब वो 10 रुपए का स्टॉक 50 रुपए तो लेके गए हैं आपको दिखाने के लिए। अब आप 50 रुपए में उस स्टॉक को खरीदते भी हो। ध्यान से समझना, अभी भी ऑपरेटर इस स्टॉक से बाहर नहीं निकलता। अब वो आपको अपना हथियार बनाता है। कैसे? अब उस 50 रुपए के स्टॉक को 70 रुपए करता है, वापस से आपस में खरीदी बिक्री करके आप खुश, मेरा स्टॉक 20 रुपए बढ़ गया। अच्छा, यानी वो जो 200 रुपए का टारगेट था बिल्कुल सही था, होल्ड करो। अब अभी तक उसको लोगों तक बात पहुंचाने के लिए ऑपरेटर को क्या मीडिया यूज करनी पड़ रही थी? यूट्यूब, टेलीविजन, SMS। अब उसका मीडिया कौन है? आप खुद। आप अपने दोस्तों को, मित्र को बताते, अरे यार ये ABC स्टॉक बहुत अच्छा है, मैंने 50 में लिया 70 हो गया 3 दिन में, तू भी ले ले, एकदम पक्की खबर है। आप बन जाते हो एक स्टॉक मार्केट के एकदम एनालिस्ट, लोगों को ठोक पिन के एकदम सलाह देना शुरू कर देते हो।
और वो भी आपके मित्र, उनको भी करोड़पति बनना है आपकी तरह, उनको पीछे नहीं रहना है, उनको आपसे बड़ा वाला करोड़पति बनना है। तो भाई सही, पक्की खबर, एकदम पक्की खबर सर, वो भी उठाते हैं। अब रियलिटी में आधा काम उनका मीडिया एजेंसी कर चुका था और आधा बचा काम आपने कर दिया, और इस चक्कर में उनका जो लोअर प्राइस से पकड़ा हुआ माल था आप लोगों ने उसको हाई पे ले जाके बिकवा दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने 5 रुपए में खरीदा था, ये तेजी मंदी करते 100 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए में हो गया। ब्रोकर भाई अपना माल समेटे बेच बाच के निकल गए, आप बैठे हो वो 200 के टारगेट की तलाश में। ब्रोकर जैसे ही चुके अपना माल खाली करता है, स्टॉक में गिरावट शुरू होती है और अपना मार्केट में उसकी बुरी वाली खबर स्टार्ट हो जाती है। अब बुरी वाली खबर स्टार्ट होती है, आप ध्यान देते हो नहीं देते हो, या गिरता भी है तो आप काटते नहीं हो, तब तक में स्टॉक लोअर सर्किट पे आ जाता है। लोअर सर्किट पे आ जाता है, फिर आपको न बायर मिलता है न सेलर मिलता है, और आप बैठ के भजन गाते हो। और अब आपका कमेंट रहेगा कि क्या मेरी कही एक भी बात गलत है? क्या ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है? क्या आपने इस तरह की न्यूज पे विश्वास करके ट्रेडिंग नहीं की है? कौन सा स्टॉक था जिसमें आपके पैसे इस तरीके से फंसे? कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक का नाम आपको डालना है। अब बात करेंगे आगे इससे बचा जाए कैसे। जैसा कि मेरा वादा था, इससे बचा जाए कैसे वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले सिर्फ ये SMS, न्यूज, इन सब पे ध्यान ना दें। इसकी अच्छी जांच पड़ताल का सबसे अच्छा तरीका NSE, BSE, सेबी की वेबसाइट, वहां पे जाएं, पूरी जानकारी अवेलेबल है। NSEindia.com पे पूरी जानकारी डिटेल में अवेलेबल रहती है। उस स्टॉक का सर्च डालें, उसका परफॉर्मेंस चेक करें। अगर कभी खबर आती है कि किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने बाइंग कर रही है तो उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएं, वहां से जाके चेक करें कि क्या उन्होंने बाइंग उठाई है। मेरी पुरानी वीडियो में एक मैंने ऑलरेडी वेबसाइट का नाम दिया है, कहां से चेक कर सकते हैं, वो पुरानी वीडियो चेक करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो मोस्टली स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होते हैं वो फंडामेंटली कमजोर होते हैं, तो आप उसका फंडामेंटल चेक कर सकते हो। फंडामेंटल कैसे चेक किया जाता है उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है चेक करें। उस कंपनी के स्टॉक की प्लेसिंग चेक करें, आपको पूरा आइडिया मिलेगा, पूरी हेल्प मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, और तब जाएं। क्यों? आपका पैसा आपके घर में है, न स्टॉक भाग रहा है न मार्केट भाग रहा है। अगर एक स्टॉक भाग भी जाएगा तो दूसरे स्टॉक, यानी एक ट्रेन छूट जाएगी तो दूसरी ट्रेन आपके लिए आके खड़ी हो जाएगी। एक फ्लाइट मिस होगी, दूसरी फ्लाइट आएगी, टेंशन नहीं है, पैसा आपके घर में है। अगर जानकारी पसंद आई हो, लगा हो कि सही जानकारी दी है, लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे दोबारा से कोई आपका दोस्त, आपका मित्र वापस से ऐसे ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक में ना फंसे। थैंक यू सो मच।